वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है एनाटॉमी से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो का पहला क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हाउ मेनी होल इन डायफ्राम, डायफ्राम में कितने छेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं डायफ्राम का ये पिक्चर, जिसमें आप देखेंगे डायफ्राम में कितने होल होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 होल होते हैं, जिसको केवल हाईएटस एंड एसोफेगल हाईएटस एंड थर्ड जो है एओर्टिक हाईएटस कहलाता है। तो इस तरीके से जो ये डायफ्राम होता है, जो हमारे फेफड़ों के लिए एक आधार होता है, जो हमारे श्वसन क्रिया में बहुत ही सहायता करते हैं, तो उसमें जो होल होती है वो होल की संख्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम ऑफ द वन मूवमेंट्स बोन ऑफ स्कल, जो हमारी खोपड़ी की एक जो गति करने वाली हड्डी का नाम क्या होता है। तो हमारे बॉडीज में फ्रेंड्स टोटल 206 हड्डियां होती है, जिसमें हमारे स्कल्स में जो पाए जाते हैं, अगर हम गले से ऊपर पूरा करें तो 29 हो जाते हैं। अगर अलग अलग करें तो 8 क्रेनियल बोन हो जाते हैं, 14 फेशियल बोन हो जाते हैं, 14 8 22 हो गया, 6 कान का हो जाता है 28, और एक गले में यू आकार का जो बोन होता है इसको हवाइड बोन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन से कि ये सारे खोपड़ी के हड्डी आते हैं, उसमें गति करने वाला एक जो बोन होता है जो हमारे निचला जबड़ा का हिस्सा बनाती है, जिसको हम कहते हैं मैंडिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है खोपड़ी की एक गतिशील हड्डी जो होती है, या स्कल की एक गतिशील जो हड्डी होती है वह होती है मैंडिबल। जो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंडिबल नीचे का जो जबड़ा का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच बोन कनेक्टेड टू द टंग्स मसल्स, जीभ की मांसपेशी से कौन सी हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, टंग से जो जुड़ी हुई हड्डी होती है, जो जीभ से जुड़ी हुई हड्डी होती है, वह होती है हमारा हावाइड बोन, जो घोड़े के नाल के आकार का होती है। तो इसको यू आकार का होता है, इसको हावाइड बोन कहते हैं। करेक्ट आंसर है हावाइड बोन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रू रिब्स, जो सच्ची रिब्स या पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे जो बॉडीज होते हैं उसमें जो टोटल रिब्स की संख्या होती है वह 12 पेयर्स में होती है। फ्रेंड्स, पेयर अर्थात जोड़ी में 12 जोड़ी होती है, अर्थात अगर सिंगल में कहा जाए तो कुल पसलियों की संख्या 24 होती है। और इनमें से जो पसलियां होती है, कुछ को हम ट्रू रिब्स कहते हैं अर्थात सच्ची पसलियां, और कुछ को फॉल्स पसलियां कहते हैं, और इसमें से कुछ जो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स या तैरते हुए रिब्स कहलाती है। और क्यों कहलाती है, क्योंकि वो नीचे जो होते हैं वो आधार नहीं जुड़े हुई होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो नीचे की ओर पिक्चर में दिया है, ये फ्लोटिंग रिब्स, जो 11 और 12 नंबर के जो रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुल टोटल जो ट्रू रिब्स की संख्या होती है वो होती है 7 पेयर्स। अगर इसको अलग अलग करें तो 14, और जो टोटल नंबर ऑफ जो पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या होती है वो 12 पेयर्स या फिर 24 रिब्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स ऑफ 5 रिब्स होते हैं उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है, अगर टोटल 10 रिब्स हो जाते हैं या फिर 5 पेयर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कॉल्ड्स, जो हमारे वर्टिब्री होते हैं टोटल नंबर ऑफ 33 वर्टिब्रीज होते हैं, जिनमें से जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा होती है वह क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो होती है सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है उसकी संख्या 7 होती है। आप यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर और 5 फ्यूज्ड सेक्रल वर्टिब्रा। यहाँ आप नीचे 4 फ्यूज्ड कॉक्सिक्स जो होता है वो वर्टिब्रा होती है। इस तरीके से कुल टोटल 33 वर्टिब्रा हो जाते हैं, और 33 वर्टिब्रा अगर अलग अलग करें तो 5 फ्यूज जो सेक्रल होते हैं वह एक सेक्रम बनता है, और 4 कॉक्सिक्स बन के एक कॉक्सिस बनते हैं। तो इस तरीके से 26 हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, जो हमारे गले मतलब जो सिर को आधार प्रदान करती है, तो वो उसे कहते हैं हम एटलस। और जो सेकंड होता है वह होता है एक्सिस, और टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है उसकी संख्या होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज द फिंगर्स बोन कॉल्ड, जो उंगलियों की हड्डी होती है वो क्या कहलाती है। जो हमारे फिंगर्स होते हैं उनमें कुल टोटल 14 बोन्स पाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारी जो चारों उंगलियां होती है उनमें तीन तीन बोन्स हैं और अंगूठे हैं उनमें दो बोन्स है। तो इस तरीके से कुल मिला के 14 बोन्स हो जाते हैं और हमारे पूरे बॉडी में 206 बोन है और जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें 300 बोन्स पाए जाते हैं। तो जो हमारे हाथ के जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं, जिसकी संख्या टोटल 14 होती है एक हाथ में और दोनों हाथ मिला के 28 हो जाती है। सेम वही होती है हमारी पैरों में भी 14 फेलेंजेस पाए जाते हैं एक पैर में, दोनों पैरों में मिला के हो जाते हैं आपके 28 फेलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो रक्त केशिकाएं जो होती हैं उनका जो व्यास होती है वो कितना होती है। जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इन्हीं कैपिलरीज जो होते हैं हमारे जो धमनी और शिरा होती है वो दोनों यही ज्वाइंट होकर अपने ब्लड्स को आदान प्रदान करती हैं। आप सभी को पता है जो हमारे आर्टरीज होते हैं, जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। सेम वही जो हमारे शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाह होती हैं। तो ये दोनों का जो ज्वाइंट होती है उसे कैपिलरीज कहा जाता है। छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं ब्लड कैपिलरीज, तो इसका जो व्यास होता है वह 7 से 8 माइक्रोमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन हार्ट्स इम्पल्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मानव हृदय में जो आवेगों की उत्पत्ति होती है वह कहाँ से होती है। तो इसका जो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें जो एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड बंडल ऑफ ब्रांचेस, पुरकेंजे फाइबर्स, ये सभी इसमें इम्पल्सेस को ओरिजिनेट करने वाले तत्व होते हैं। कि तो जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है एस ए नोड। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड्स डन बाय इन ह्यूमन बॉडीज, तो मानव शरीर में जो भोजन का रासायनिक पाचन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये हमारा पाचन जो सिस्टम है जिसमें सिलेवरी ग्लैंड्स, माउथ, इसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सभी एंड एनस, ये सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं और इनका जो भोजन का रासायनिक पाचन होता है वह एंजाइम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बाइल जूस इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ, तो जो पित्त रस होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है जिसमें कंटेंट्स होते हैं जो बाइल जूस होते हैं उसमें बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये जो हमारा बाइल जो जूस होता है वह हमारा जो हेल्प करता है जो हमारे फैट्स होते हैं उसको स्मॉल या छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए, तो अर्थात डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which food which blood groups is not found any antigen, तो वह कौन सा रक्त समूह होता है जिसमें कोई भी प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो हमारा ये रक्त समूह है ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम अगर इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव एंड ए बी निगेटिव, इस तरीके से कुल 8 समूह हो जाते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स जो इसमें देखेंगे कि कोई भी प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं तो वो हमारा होता है ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडीज ए होता है। वही हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन ए बी नहीं होते हैं और एंटीबॉडीज दोनों होते हैं ए और बी। और वही जो हमारा ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए बी एंटीजन पाए जाते हैं किंतु इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड येलो बॉडीज, तो हमारे शरीर के कौन सा भाग को पीला पिंड या पीला बॉडीज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे जो हमारा है यह है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का पूरा आपको दिखाया गया है। इसमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं, यहाँ जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है, मासिक जो चक्र होता है, इस चक्र के दौरान जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो वह कार्पस ल्यूटियम हमारा येलो बॉडीज कहलाता है। और यही कार्पस ल्यूटियम के टूटने के कारण ही हमारा पीरियड्स प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स बोन इन आवर हैंड्स, तो हमारे हाथ में जो मेटाकार्पल्स होता है वो कितना पाया जाता है। तो 1 2 3 4 एंड ये 5 जो आप यहाँ देख रहे हैं मेटाकार्पल्स, जिससे हमारे जो होते हैं पाम अर्थात हथेली का निर्माण होता है। तो वो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका नंबर 10, दोनों हाथ में मिलाएंगे तो वह 10 हो जाता है मेटाकार्पल्स। और जब फ्रेंड्स जो हमारे पैरों पे पाया जाता है उसको मेटा टार्सल कहा जाता है। इसकी भी संख्या 5 दूनी 10 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, निषेचन कहाँ होता है, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो इसका जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे हमारा ये जो है यूट्रस है, ये हमारा ओवरीज है और ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब्स की जो एम्पुला होती है वो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो फर्स्ट जो फर्टिलाइज्ड होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। और फ्रेंड्स ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां ऐसे करके 7वां से 8वें दिन तक इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जब ये 32 कोशिकाओं के हो जाते हैं तब यह ब्लास्टोसिस्ट, इसका इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाता है हमारे यूट्रस पे। तो यह जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में